नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसका 8वां चैप्टर हम लोग झारखंड के 1 को समाप्त कर चुके हैं। आज उसका हम लोग एमसीक्यू को देखने वाले हैं। एमसीक्यू में हम 2 बुकों का सहारा लिए हैं, एक उड़ान हो गया और एक दूसरा बुक है झारखंड एमसीक्यू। ठीक है, तो वन संसाधन, इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। पूछ रहा है कि झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए है आपका 23,473 किलोमीटर, बी है आपका 23,743 किलोमीटर, सी है आपका 23,347 किलोमीटर और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 23,473 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये आपका उड़ान का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है कितना है, उसको देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 23,553 वर्ग किलोमीटर, बी है आपका 22,605 वर्ग किलोमीटर, सी है आपका 24,506 वर्ग किलोमीटर, डी है आपका 23,611 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है कितना। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 23,553 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार, मतलब कितने प्रतिशत मतलब क्षेत्रफल में वनों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 24.15%, बी है आपका 26.39%, सी है आपका 29.62%, डी है आपका 32.81%। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 29.62%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है। मतलब पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तार है भारत का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 1.12%, बी है आपका 2.21%, सी है आपका 3.32%, डी है आपका 4.14%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 3.32%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वन क्षेत्र के विस्तार। ठीक है, वन क्षेत्र के विस्तार की स्थिति विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से क्षेत्र का जो वन क्षेत्र का जो विस्तार है उसकी दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। ठीक है, ए है आपका 7वां, बी है आपका 9वां, सी है आपका 10वां, डी है आपका 13वां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 10वां। ठीक है, वन क्षेत्र विस्तार में दृष्टि से झारखंड का भारत में 10वां स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों की आच्छादन है कितना है। ऑप्शन ए है आपका 0.5, बी है आपका 0.8, सी है आपका 0.16, डी है आपका 0.25। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 0.8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार है कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 23,605 वर्ग किलोमीटर, बी है आपका 26,475 किलोमीटर, सी है आपका 22,864 वर्ग किलोमीटर, डी है आपका 21,624 वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही आंसर बन जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 26,475 वर्ग किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार 26,475 वर्ग किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है कौन सा है। ए है आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी है आपका पलामू, सी है आपका धनबाद, डी है आपका गुमला। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। ऑप्शन ए है आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी है आपका पलामू, सी है आपका धनबाद, डी है आपका लातेहार। तो आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, लातेहार। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला लातेहार है। ठीक है, पहला आपका पश्चिमी सिंहभूम हो गया, दूसरा आपका लातेहार है। क्वेश्चन नंबर 9 है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला पूछ रहा है कि न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है देवघर, बी है आपका लोहरदगा, सी है आपका कोडरमा, डी है आपका जामताड़ा। तो ऑप्शन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जामताड़ा। ठीक है, चलिए सबसे न्यूनतम वाला जामताड़ा, सबसे अधिक वाला पश्चिमी सिंहभूम, सेकेंड में आपका सेकेंड में क्या था आपका गढ़वा था। ठीक है, सेकेंड में आपका लातेहार था, गढ़वा नहीं लातेहार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला। यहाँ पे क्या पूछ रहा है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% में यहाँ पूछ रहा है वाला जिला कौन सा है। ए है आपका कोडरमा, बी है आपका पलामू, सी है आपका पश्चिमी सिंहभूम, डी है आपका लातेहार। तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार आपका सही आंसर। ठीक है, लातेहार सर्वाधिक 1% वाला जिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक 1% वाला, मतलब पहला और दूसरा भी पूछ रहा है। ठीक है, जिला कौन सा है, पहला आपका कोडरमा, बी है आपका चतरा, सी है आपका पश्चिमी सिंहभूम, डी है आपका लातेहार। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 11 का चतरा। ठीक है, चतरा है आपका प्रतिशत में दूसरा जिला। ठीक है, सर्वाधिक वन वाला चतरा है सेकंड नंबर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला है कौन सा। पहला है आपका जामताड़ा, बी है आपका दुमका, सी है आपका कोडरमा, डी है आपका धनबाद। तो ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामताड़ा। क्वेश्चन क्या है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला आपका कौन सा हो गया, जामताड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। ठीक है, इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा दे दिया है आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया गया तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। दूसरा है आपका वनोत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। सी है आपका वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को सौंपा गया। डी है आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें से आपका
कौन सा सही लगता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से सभी कथन असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, झारखंड में निम्न जिलों पर विचार करें। पहला है आपका जामताड़ा, दूसरा है आपका देवघर, सी है आपका धनबाद। तीनों जिलों का जो भी मिलेगा ना उसको बताना है। ठीक है, किस चीज़ के लिए। उपरोक्त जिलों को कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब बोला जा रहा है कि इन जिलों को कम से अधिक के क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका ए है ऑप्शन 1 2 3, बी 3 2 1, सी है आपका 1 3 2, डी है आपका 2 1 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। कम में आपका जामताड़ा है और उसके बाद फिर देवघर है, फिर धनबाद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राज्य में निर्मित वन नीति के तहत, ठीक है, राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, कितने वन समितियों का गठन किया गया है। ए है आपका 5000, बी है आपका 10,000, सी है आपका 15,000, डी है आपका 20,000। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 10,000 समितियों का गठन किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रक्षित वनों, ठीक है, यानी रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत किन वनों को शामिल किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, यहाँ सभी प्रकार के गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। बी है आपका, यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होता है। सी है आपका, यहाँ सरकारी अनुमति के तहत समिति या गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। डी है आपका, यहाँ केवल पशु चराने की अनुमति होती है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ सरकारी अनुमति के तहत समिति गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। ठीक है, यहाँ सरकारी अनुमति के तहत मतलब कुछ अनुमति दिया जाता है, समिति गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। ठीक है, 17 आपका क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, संरक्षित वनों, ठीक है, संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है आपका, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होती है। ठीक है, बी है आपका, यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होती है। सी है आपका, यहाँ सरकारी अनुमति के तहत समिति या गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। डी है आपका, यहाँ केवल पशु चराने की अनुमति होती है। ठीक है, आपका जो सही आंसर बनेगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। संरक्षित वन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है। ए है आपका 19,185 वर्ग किलोमीटर, बी है आपका 4,387 वर्ग किलोमीटर, सी है आपका 33 वर्ग किलोमीटर, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 4,387 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए है आपका
19,185 वर्ग किलोमीटर। बी है आपका 4,387 वर्ग किलोमीटर। सी है आपका 33 वर्ग किलोमीटर। डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19,000। ठीक है, 19,185 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका संरक्षित वनों का विस्तार बताया जा रहा है। तो 19,185 वर्ग किलोमीटर होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वन का विस्तार है? झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए है 19,185। बी है आपका 4,387 वर्ग किलोमीटर। सी है आपका 33 वर्ग किलोमीटर। डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा 33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अवर्गीकृत वन जो है 33 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 81.28। बी है आपका 61.58। सी है आपका 18.58। डी है आपका 0.14। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है रक्षित वनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18.18। ठीक है, 18.58 रक्षित वनों की श्रेणी में कितना प्रतिशत? 18.58। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए है 81.28%। बी है आपका 61.58%। सी है आपका 18.58%। डी है आपका 0.14%। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत जो संरक्षित वनों के कितना परसेंट आता है। ठीक है, तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81.28। ठीक है, 81.28% आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है? ठीक है, झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 81.28%। बी है आपका 61.58%। सी है आपका 18.58%। डी है आपका 0.14%। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0.14% आपका सही हो जाएगा। अवर्गीकृत की श्रेणी में 0.14%। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों को सर्वाधिक विस्तार है? ठीक है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों को सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए है आपका गढ़वा। बी है आपका पलामू। सी है आपका गुमला। डी है आपका कोल्हान। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोल्हान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका राजमहल क्षेत्र। बी है आपका हजारीबाग क्षेत्र। सी है आपका संथाल परगना क्षेत्र। डी है आपका पलामू क्षेत्र। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? हजारीबाग क्षेत्र। हजारीबाग क्षेत्र में सर्वाधिक संरक्षित वनों का विस्तार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है। पहला है आपका साहिबगंज। बी है आपका दुमका। सी है आपका पश्चिमी सिंहभूम। डी है आपका हजारीबाग। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज। हम आपको बार बार बताए थे थ्योरी क्लास में कि साहिबगंज अवर्गीकृत वनों में सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिएगा। देखिए 27 का, राज्य में उष्णकटिबंधीय
आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए है आपका, एक है इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक है आपका इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा है आपका इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। सी है आपका इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेमल एवं महुआ के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है केवल एक सही है, बी है आपका 1, 2, 2 सही है, सी है आपका 2 और 3 सही है, डी है आपका उपरोक्त में से सभी सही है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें 120 सेंटीमीटर अधिक वर्षा भी जरूरी होती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। आर्द्र पतझड़ में भी होता है इस क्षेत्र में। साल, शीशम, सेमल एवं महुआ के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, राज्य, ठीक है, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? 28 का है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1.92%, बी है आपका 2.66%, सी है आपका 4.52%, डी है आपका 9.23%। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.66%। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है 2.66%। 29 का भी क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर। देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, कथन दिया रहेगा उसमें आपको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, एक है आपका इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। इस वन प्रदेश के सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है। तीसरा है आपका राज्य का लगभग 93% भूभाग पर इस वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए आपका 72.23%, बी है आपका 85.45%, सी है आपका 93.25%, डी है आपका 100%। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 93.25%। ठीक है, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वाला जो है 93.25% है। 31 का सही 31 क्वेश्चन नंबर है, झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के बीज से की जाती है? इसमें तो आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? साल क्या आता है? सखुआ। सरई फूल कहाँ पे होता है? सखुआ के बीज से। ठीक है, सखुआ तो भूलना नहीं है, हम लोग झारखंड के तो सखुआ को कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में निम्न नाम से जाना जाता है। ए है आपका कोया तेल, बी है आपका कुजरी तेल, सी है आपका सरई तेल, डी है आपका अरंड तेल। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है सरई भी। ठीक है, सखुआ का जो बीज होता है उससे तेल निकलता है, उसे कुजरी तेल बोलते हैं सखुआ का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, साल का वृक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए है आपका साल पेड़ के बीजों से प्राप्त कुजरी तेल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। बी है आपका साल झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। सी है आपका साल के वृक्ष की लकड़ियाँ अत्यंत मुलायम होती है। डी है आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो डी तो एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम भी नहीं होगा, क्योंकि मुलायम तो नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। साल हमारा झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं।
झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों के अत्यंत उपयोगी है, कई कारणों से अत्यंत उपयोगी। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप महुआ के बारे में भी नहीं जानते तो झारखंड में रहने का बेकार ही है। पहला है आपका पहला है आपका ए में, इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाज़ा बनाने के हेतु किया जाता है। बी है आपका, इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। सी है आपका, इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। डी है आपका, इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। ठीक है, तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा, अब बताइए इसमें सही आंसर आपका नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डी, इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। ठीक है, ये है आपका सही नहीं है, पूछा जा रहा है सही नहीं। वो शराब तो झारखंड में ही बिकता है, विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगा? ठीक है, बाकी बात सारा चीज़ सही है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने किया जाता है, इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाज़ा बनाने के हेतु किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो है इसके फल का निर्यात नहीं होता है विदेशों में। ठीक है, चलिए, महुआ झारखंड में ही प्रचलित है। 35 है, झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? इसको तो हम बताए थे, साल, सागौन, सेमल, शीशम। तो बिना देखे आप इसको सी आंसर दे दीजिए, सेमल का। ठीक है, 35 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सेमल के वृक्ष हल्का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कथन दिया गया है। ठीक है, ये है आपका समुद्री तल से 350 मीटर ऊंचाई। बी है आपका 12 डिग्री सेल्सियस तापमान। सी है आपका 150 सेंटीमीटर कम वर्षा। डी है आपका उपरोक्त सही। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 का उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, 37 का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन से वृक्ष की लकड़ियाँ नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सागौन, बी है आपका गम्हार, सी है आपका सेमल, डी है आपका महुआ। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गम्हार। ठीक है, गम्हार की लकड़ी का उपयोग मतलब नक्काशी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। 38, निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अघनीला, बी है चैतीला, सी है आपका जेठवीला, डी है आपका बैसाखीला। तो ऑप्शन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चैतीला नहीं है, ये गलत है। ठीक है, बाकी बात अघनीला भी है, जेठवीला भी है, बैसाखीला भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का? ए है आपका अघनीला, बी है आपका जेठवीला, सी है आपका कतकीला, डी है आपका बैसाखीला। तो 39 का जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, बैसाखीला का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मतलब 40, झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में बैसाखीला का योगदान कितना है? ऑप्शन नंबर ए आपका 30%, बी है आपका 50%, सी है आपका 65%, डी है आपका 80%। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। ठीक है, बैसाखीला 80% योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ए है आपका पलामू, बी है आपका चतरा, सी है आपका रांची, डी है आपका हजारीबाग। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची में ही ये भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र स्थापना किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ए है आपका 1924, बी है आपका 1945, सी है आपका 1991, डी है आपका 2004। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? 1924 में की गई थी लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना। ठीक है, चलिए 43 का क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पाद कौन सा है?
ए है आपका लाह, बी है आपका केंदुपत्ता, सी है आपका तसर रेशम, डी है आपका बांस। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंदुपत्ता बहुत ही ज़्यादा वनोत्पाद है, मतलब कि सर्वाधिक गौण उत्पाद है। इससे झारखंड का आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुआ है। ठीक है, केंदुपत्ता बेच बेच के लोग जिससे बीड़ी बनता है, आर्थिक माना जाता है केंदुपत्ता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? ए है आपका जलवन के लिए उपयोग होता है, बी आपका दवा निर्माण हेतु, सी आपका तंबाकू एवं बीड़ी निर्माण हेतु, डी आपका उनमें से कोई नहीं। 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी आपको बताए थे तंबाकू एवं बीड़ी निर्माण के लिए किया जाता है किसका, केंदुपत्ता का उपयोग। ठीक है, 45 देखते हैं। झारखंड राज्य के केंदुपत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य में केंदुपत्ता अधिनियम अधिसूचना जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आपका 2005, बी है आपका 2010, सी आपका 2012, डी है आपका 2015। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में ये अधिसूचना जारी किया गया था। ठीक है, 46 देखते हैं। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़े के पालने में नहीं किया जाता है? ठीक है, ए है आपका अर्जुन का, बी है आपका साल, सी है आपका शहतूश, डी है आपका अमरूद। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा अमरूद का उपयोग जो नहीं किया जाता है कीड़ों को पालने के लिए। ठीक है, चलिए 47 का देख लेते हैं। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। ए है आपका प्रथम, बी है आपका द्वितीय, सी है आपका तृतीय, डी है आपका चतुर्थ। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। ठीक है, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में प्रथम स्थान रखता है। 48 का देख लेते हैं। झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ए है आपका टोरी लातेहार, बी है आपका नगड़ी रांची, सी है आपका तोरता खूटी, डी है आपका चैनपुर गुमला। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में ही प्राय जो भी अनुसंधान है ये भी किया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा राजधानी है तो प्राय तो वहीं पे सारा चीज़ खुलेगा। ठीक है, चलिए राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया? ए है आपका 2000 में, बी है आपका 2002, सी है आपका 2006, डी है आपका 2010। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या, 2006 में। ठीक है, झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में किया गया। 50 है। वर्ष 2017 से 2019 के बीच झारखंड राज्य में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है? 17 से 19 के बीच में झारखंड राज्य में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र में वृद्धि की गई? ए है आपका 33 वर्ग किलोमीटर, बी है आपका 45 वर्ग किलोमीटर, सी है आपका 58 वर्ग किलोमीटर, डी है आपका 79 वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 58 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन उड़ान बुक के हो गए हैं। ये है आपका उड़ान बुक का MCQ, आप एक बार चाहे तो मिला लीजिए। ठीक है, और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका उड़ान बुक का MCQ। चलिए नेक्स्ट बुक को हम लोग देखते हैं। चलिए झारखंड क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा बुक का ये है। ठीक है, हम संग्रह के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? ए है आपका 29.95%, बी है आपका 26%, सी है आपका 19.95%, डी है आपका 26.95%। ठीक है, तो बी का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ए। ठीक है, 29.95% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत के कुल वनों के प्रतिशत में झारखंड का हिस्सा कितना है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 4.41%, बी है आपका 3.13%, सी है आपका 4.31%, डी है आपका 4.31%। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 3.13%। ठीक है, कुल वनों का प्रतिशत झारखंड में 3.13% है। ठीक है, चलिए 4 है आपका, झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन है? ए है आपका
0.079, बी है आपका 0.097 और सी है आपका 1.6, डी है आपका 1.03। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। ठीक है, ए क्या है आपका 0.079%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत वन सुरक्षित है। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत वन सुरक्षित वन है। ए है आपका 85%, बी है आपका 81.27%, सी है आपका 82.62%, डी है आपका 80%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 81.27% आपका सुरक्षित वन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 16.58% है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है। ए है आपका 0.14%, बी है आपका 0.24%, सी है आपका 1.24% और डी है आपका 0.34%। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.14%। ठीक है, कुल अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, झारखंड के क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। झारखंड के क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। ए है आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी है आपका पूर्वी सिंहभूम, सी है आपका पलामू, डी है आपका चतरा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, झारखंड के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है। ए है आपका दुमका, बी है आपका लातेहार, सी है आपका धनबाद, डी है आपका हजारीबाग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनबाद। ठीक है, झारखंड के क्षेत्रफल के अनुसार धनबाद में सबसे कम ठीक है सबसे कम वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से चतरा जिला में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है। बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चतरा जिला में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है। ए आपका 47.70%, बी है आपका 74.7%, सी है आपका 40%, डी है आपका 42%। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47.70%। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। ए है आपका चतरा, बी है आपका गोड्डा, सी है आपका देवघर, डी है आपका दुमका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतरा। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन चतरा में है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, धनबाद जिले में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। धनबाद जिले में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। ए है आपका 7.64%, बी है आपका 6.74%, सी है आपका 7.24% और डी है आपका 6.84%। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.74%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। झारखंड में कौन सा वन पाया जाता है। ए है सदाबहार वन, बी है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, सी है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो और डी है आपका बी और सी दोनों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भी पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, झारखंड का प्रमुख वृक्ष। ए है आपका शीशम, बी है आपका महुआ, सी है आपका साल, डी है आपका आम। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साल मतलब सखुआ। ठीक है, आपका सबसे प्रमुख वृक्ष है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा वृक्ष पर्णपाती वन का राजा है। ए है आपका साल, बी है आपका सागवान, सी है आपका आम, डी है आपका शीशम। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल मतलब सखुआ होता है, यही पर्णपाती वनों का राजा है। ठीक है, 16 है क्वेश्चन नंबर,
उष्णकटिबंधीय वन झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? ए आपका चतरा पलामू, बी है आपका लोहरदगा सिमडेगा, सी है आपका सिबुम संथाल परगना, डी है आपका ABC तीनों। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। ठीक है, पलामू, चतरा, लोहरदगा सिमडेगा, सिंहभूम एवं संथाल परगना में भी पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, शुष्क पतझड़ वन झारखंड प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बोला जा रहा है कि शुष्क पतझड़ वन झारखंड प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ए है आपका चतरा, बी है आपका गिरिडीह, सी है आपका पलामू कोडरमा, डी है आपका ABC तीनों। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। ठीक है, तीनों जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारत में उत्पादित तसर का झारखंड में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? ए है आपका 60%, बी है आपका 70%, सी है आपका 45%, डी है आपका 53%। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60% तसर झारखंड में उत्पादित होता है। ठीक है, 19 का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस वन संपदा का प्रथम स्थान है जो झारखंड में उत्पादित होता है? ए है आपका तसर, बी है आपका कत्था, सी है आपका ला, डी है आपका बांस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ला। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ला। ठीक है, संपदा में, वन संपदा में लाह का सर्वप्रथम स्थान है। ठीक है, 20 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, भारत में उत्पादित लाह के उत्पादन में झारखंड का कितना प्रतिशत है? ए है आपका 40, बी है आपका 50, सी है आपका 45%, डी है आपका 47%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 50%। ठीक है, झारखंड में लाह उत्पादन 50% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सर्वाधिक लाह उत्पादन किस राज्य में होता है? ए है आपका असम, बी है आपका छत्तीसगढ़, सी है आपका झारखंड, डी है आपका बिहार। ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, लाह उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? ए है आपका चतरा, बी है आपका लातेहार, सी है आपका हजारीबाग, डी है आपका गिरिडीह। तो आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, चतरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक थी ये आपका आंसर की है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर करना भी ना भूलें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।